मैं डॉक्टर गुरदत्त शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज कालरा, आज अपने विद्यार्थियों बीकॉम पार्ट फर्स्ट बी के विद्यार्थियों को सांख्यिकी व अन्य विज्ञान के संबंध में बतलाऊंगा। सांख्यिकी का अन्य विज्ञानों से संबंध, रिलेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स विद अदर साइंसेज। सांख्यिकी का क्षेत्र प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है तथा लगभग सभी क्षेत्रों में संख्यात्मक तथ्यों का उपयोग किया जाने लगा है। यही कारण है कि सांख्यिकी का उपयोग सभी महत्वपूर्ण विषयों पर घनिष्ठ संबंध है। सांख्यिकी का कुछ प्रमुख विज्ञान संबंध निम्न प्रकार है। सांख्यिकी का गणित से संबंध, रिलेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स विद मैथमेटिक्स। वास्तव में सांख्यिकी गणित का ही एक भाग है, क्योंकि गणित अंकों से संबंधित है। वह सांख्यिकी उस पर आधारित एक शास्त्र है। कॉर्नर के अनुसार सांख्यिकी व्यावहारिक गणित की एक शाखा है जो समंकों के विशिष्टीकरण लाती है। सांख्यिकी के तथ्यों में संग्रहण के पश्चात उसके तुलनात्मक अध्ययन के लिए विभिन्न माध्यमों का सहारा लेना पड़ता है। निर्देशांक तैयार करने पड़ते हैं। दो श्रेणियों के मध्य से संबंध निकालना पड़ता है। यह सब गणित की सहायता से संभव होता है। अनेक सांख्यिकी रीतियां, जैसे सांख्यिकी नियमितता का नियम, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, महांग जड़ता नियम, लॉ ऑफ इंटरनेट ऑफ लार्ज नंबर्स आदि गणित की देन है। विभिन्न गणितज्ञों जैसे जेम्स बर्नौली, लॉगलॉज, फ्रांसिस गाल्टन आदि की सांख्यिकी के अमूल्य दिन सराहनीय है। सांख्यिकी गणित की एक कदम आगे है, क्योंकि गणित में जिन सूत्रों को बनाया है उसका प्रयोग सांख्यिकी में किया जाता है। सांख्यिकी का अर्थशास्त्र संबंध, रिलेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स विद इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र और सांख्यिकी में गहरा संबंध है। सांख्यिकी की सहायता के बिना अर्थशास्त्र कोई भी सिद्धांत कुछ भी सिद्ध नहीं कर सकता। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार समंक वे तृण हैं जिनके सहारे दूसरे अर्थशास्त्री की भांति मुझे भी ईंटें बनानी पड़ती हैं। इससे स्पष्ट है कि समंकों को अर्थशास्त्र का आधार माना जाता है। अर्थशास्त्र के वे समस्त नियम जो आगमन नीति से बनाए गए हैं सांख्यिकी के प्रयोग में उचित उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जैसे मांग में पूर्ति का नियम, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, क्रमागत उपयोगिता ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, उत्पत्ति ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, माल्स का दंडनीयता सिद्धांत, माल्थसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन आदि का प्रतिपादन सांख्यिकी की सहायता से संभव हुआ है तथा समय समय पर इसकी पुष्टि, स्पष्टीकरण, विश्लेषण एवं उपयोग भी सांख्यिकी विधियों की सहायता से किए जाते हैं। इसी प्रकार अर्थशास्त्र की अनेक समस्याओं तथा विदेशी व्यापार, बेरोजगारी तथा बैंकों की साख व्यवस्था का उचित नियमन सांख्यिकी की सहायता के बिना संभव नहीं है। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के महत्व को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर बाउल ने लिखा है कि अर्थशास्त्र का कोई भी विद्यार्थी पूर्णता का दावा तब तक नहीं कर सकता जब तक कि वह सांख्यिकी रीतियों में पारंगत न हो। प्रत्येक आर्थिक नीति के निर्माण में सांख्यिकी का प्रयोग आवश्यक एवं अनिवार्य है। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के अधिकाधिक प्रयोग के आधार पर ही नए नियम का प्रादुर्भाव हुआ है, जिसे अर्थमिति, इकोनोमेट्रिक्स कहते हैं। अर्थमिति के सभी कार्य समंकों के आधार पर होते हैं। वह अर्थशास्त्र में नियमों और सिद्धांतों का गणितीय रूप दिया जाता है ताकि उन्हें सरलता से मापा जा सके। सांख्यिकी एवं जीवशास्त्र तथा प्राणीशास्त्र, स्टैटिस्टिकल एंड विद बायोलॉजी एंड जूलॉजी। सांख्यिकी एवं प्राणीशास्त्र व जीवशास्त्र का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। उदाहरणार्थ, किसी देश में भेड़ें कितने वजन की होती हैं और आंकड़े पर कहाँ पर गायें में अधिक दूध देती हैं, विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न फल फूलों की वृद्धि के आधार क्या है आदि निष्कर्ष सांख्यिकी की सहायता से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रोफेसर कॉल पियर्सन ने जीवशास्त्र के अनेक सिद्धांतों का अध्ययन कर सांख्यिकी के आधार पर किया है। उन्होंने पिता व पुत्रों की लंबाई का अध्ययन करने के पश्चात ही सहसंबंध गुणांक व प्रतिगमन गुणांक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। सांख्यिकी व राजनीतिक शास्त्र, स्टैटिस्टिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। सांख्यिकी का उदय राजनीतिक शास्त्र के रूप में हुआ था। प्रारंभ में राजा महाराजा कर लगाने व भूमि व्यवस्था के लिए अंग संग्रह करवाते थे, किंतु अब ये कार्य निजी संस्थाएं जैसे बैंक, परिवहन संस्थाएं भी करती हैं। प्रत्येक देश में सरकार भी अनेक क्षेत्रों में अंग संग्रहण का कार्य करती हैं, जिनकी कर व्यवस्था, मजदूरी, जीवन निर्वाह तथा आयात निर्यात आदि प्रमुख हैं। जनसंख्या की गणना व मतदान की उचित व्यवस्था आदि में भी समंकों की सहायता ली जाती है। इस प्रकार सांख्यिकी वर्तमान राजनीतिज्ञ के मार्ग संघर्ष में कार्य करती है। सांख्यिकी तथा प्राकृतिक विज्ञान, स्टैटिस्टिक्स एंड नेचुरल साइंसेज।
सांख्यिकी का प्रयोग भौतिक रसायन विज्ञान के सिद्धांतों के प्रतिपादन व विश्लेषण के लिए अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त समंकों का प्रयोग खगोल शास्त्र के सर्वप्रथम विभिन्न ग्रहों तथा नक्षत्रों की चाल व स्थानांतर के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया गया था। इसी कारण अंतरिक्ष विज्ञान में मौसम के पूर्वानुमान, विभिन्न स्थानों का तापक्रम, वर्षा, वायु में नमी आदि का अध्ययन किया जाता है, जिसके लिए समंकों का होना अनिवार्य है। सांख्यिकी का सामाजिक शास्त्रों से संबंध, रिलेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स विद सोशल साइंसेज। आधुनिक समय में न केवल विज्ञान में किंतु साहित्य, इतिहास, मनोविज्ञान, नीति शास्त्र में भी समूहों का प्रयोग समस्याओं के विश्लेषण एवं अनुसंधान के लिए किया जाने लगा है। सांख्यिकी के महत्व का स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर काउडेन ने कहा है कि सांख्यिकी की पर्याप्त जानकारी के बिना सामाजिक विज्ञानों का अनुसंधान प्राय एक ऐसे अंधे व्यक्ति के समान किया जाता है जो एक अंधेरे कमरे में वो काली बिल्ली को ढूंढने का प्रयत्न कर रहा है जो वहाँ है ही नहीं। संक्षेप में, समस्याओं के अध्ययन और विश्लेषण के लिए अब सहकारी सांख्यिकी का प्रयोग अपरिहार्य हो गया है। विषय भले ही भौतिक हो या रसायन विज्ञान का हो, गणित का हो, समस्या अधिक आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक हो, समंकों का प्रयोग सभी क्षेत्रों में किया जाता है। अतः जो अमूर्त व अशुद्ध भावनात्मक विषयों की अभिव्यक्ति भी समंकों के माध्यम से की जाती है। अतः यह कहा जा सकता है कि समंकों के बिना विज्ञान निष्फल है तथा विज्ञान के बिना समंक आधारहीन है।